किसी ने क्या खूब कहा है कि शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। दोस्तों, आखिर क्यों दिया था राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को इतना बड़ा श्राप जो आज तक छिपा कर रखा गया है? दोस्तों, क्या आपने कभी यह विचित्र बात सुनी है? एक पिता, वो भी त्रिलोकी में धर्म के प्रतिमूर्ति माने जाने वाले राजा दशरथ, वही दशरथ जो अपने वचनों के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए, वही दशरथ अंत समय में अपने ही पुत्र श्री राम को ऐसा श्राप दे गए जो युगों तक उन्हें सालता रहा। क्यों? क्या आपने सोचा है, जब श्री राम बालक थे तब भी वे मर्यादा, अनुशासन और करुणा की साक्षात मूर्ति थे। जब उन्होंने जनकपुर में शिव धनुष तोड़ा तब भी उनके मन में कोई गर्व नहीं था। पिता की आज्ञा पर वन गमन स्वीकार किया तब भी उनके मन में कोई ऐसा रोष नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ, उनके परम प्रिय पिता ने उन्हें अंत समय में ऐसा श्राप दे दिया जिसे जानकर आपका हृदय कांप उठेगा। यह कहानी उस श्राप की है जो दशरथ के हृदय में छुपे हुए एक घाव से फूटा। वह घाव जो उन्होंने वर्षों पहले अनजाने में किसी निर्दोष ऋषि पुत्र को मार कर पाया था। एक ऐसा अपराध जिसे उन्होंने भूलने का प्रयास तो किया, परंतु उनका अंत समय आते आते वह पाप एक विष बनकर उनके कंठ में अटक गया और उसी विष की पीड़ा में उन्होंने श्री राम को वह वाक्य कह डाला जो श्राप बन गया। एक ऐसा श्राप जो केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि एक असहाय पिता के हृदय की चित्कार थी। दोस्तों, यह कथा एक श्राप की नहीं, यह कथा है समय के न्याय की। यह कथा है उस पीड़ा की जो युगों तक गूंजती रही। यह कथा है उस आदर्श पुत्र की जिसने वह श्राप भी प्रसाद समझकर स्वीकार किया और फिर पृथ्वी को धर्म का मार्ग दिखाया। तो आइए जानें उस श्राप का रहस्य, उसका कारण और उसका सनातन अर्थ। दोस्तों, जब जब श्री राम का नाम लिया जाता है, मन श्रद्धा से झुक जाता है। वह केवल एक राजा नहीं थे, वह मर्यादा का प्रतीक थे, धर्म की मूर्ति थे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह कौन सी पीड़ा थी जिसने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को अपने ही पुत्र के वियोग में तड़पते हुए मृत्यु को गले लगाने पर विवश कर दिया? और क्या आप जानते हैं कि यह वियोग अचानक नहीं आया था, बल्कि यह एक ऐसे श्राप का परिणाम था जो दशरथ ने स्वयं अपने पूर्व जन्म में अर्जित किया था, वह भी अनजाने में। परंतु उस श्राप का प्रभाव इतना विकराल था कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम को वनवास और राजा दशरथ को पुत्र वियोग का शोक भोगना पड़ा। यह बात उस समय की है जब राजा दशरथ अपने पूर्व जन्म में राजा नीलकेतु नामक एक प्रतापी वीर और सूरवीर शासक थे। उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। धनुर्विद्या में पारंगत नीलकेतु वन में जाया करते थे और श्रवण बेधा तकनीक से शिकार किया करते थे, अर्थात ध्वनि से लक्ष्य को पहचान कर बाण चलाना। एक दिन संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार छा रहा था। राजा नीलकेतु ने जैसे ही पानी के छींटों की आवाज सुनी, उन्होंने सोचा कि कोई पशु नदी में जल पी रहा है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और नदी की कलकल ध्वनि उस शांत वातावरण को चीर रही थी। और उन्होंने बिना देखे एक बाण चलाया। बाण चला और लक्ष्य पर लगा, लेकिन वहां से जो आवाज आई वह पशु की नहीं थी, बल्कि एक मनुष्य की थी। एक करुण पुकार, एक ऐसा विलाप जो आज भी आकाश में गूंजता होगा। राजन, आपसे विनती है, मैं कोई पशु नहीं, एक मानव हूँ। एक अंधा बालक अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल लेने आया था। आपने मुझे बिना देखे मार डाला। वह घायल बालक धरती पर तड़प रहा था, रक्त से लथपथ, लेकिन उसके स्वर में द्वेष नहीं था, बस एक करुण याचना थी। मेरे माता पिता को जाकर बताइएगा कि उनका पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा। वह अंधे हैं, उन्हें मेरी मृत्यु का आभास नहीं होगा। उन्हें मेरा अंतिम संदेश दे दीजिए और फिर उन्हें स्वर्ग की ओर जाने दे। राजा नीलकेतु स्तब्ध रह गए, उनके हाथ कांपने लगे। वह उस बालक की बात मानते हुए उसके वृद्ध अंधे माता पिता के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और सारा वृत्तांत सुनाया, वह अंधे माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे।
उनका जीवन, उनका आश्रय, उनका सहारा सब छिन गया था। उस वृद्ध माता पिता ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे राजन, आप राजा हैं, लेकिन आपसे यह कैसे भूल हो गई? आपने हमारी आंखें नहीं देखी, पर क्या अपनी दृष्टि भी बंद कर ली थी? क्या किसी भी लक्ष्य पर तीर चलाने से पहले यह विचार नहीं किया जाना चाहिए कि कहीं वह किसी निर्दोष प्राणी को ना लगे? और फिर वह वृद्ध पिता मौन हुआ। उसने आकाश की ओर देखा, धरती की ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोला, हे राजन, मैं एक श्राप देता हूँ। तुम्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र से वियोग सहना होगा। वह पुत्र तुम्हारे हृदय का टुकड़ा होगा, लेकिन उसे तुम अपने जीवन के अंतिम समय में भी नहीं देख पाओगे और उसकी पीड़ा में ही तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। जैसे हम इस जीवन में अपने पुत्र को खो बैठे हैं, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी पुत्र वियोग में विदीर्ण होगा। राजा नीलकेतु ने हाथ जोड़कर उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। वह जानते थे कि जो हुआ वह उनका ही पाप था। उन्होंने उस वृद्ध माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। वह श्राप समय में गूंजता रहा, काल चक्र चलता रहा, युग बदला और त्रेता युग आया। नीलकेतु अब अयोध्या के राजा दशरथ बन चुके थे, एक धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल, सत्य प्रिय राजा। उन्हें 4 पुत्रों का वरदान मिला, जिनमें सबसे ज्येष्ठ थे श्री राम, उनके प्राणों से भी प्रिय। श्री राम उनके जीवन का आधार थे, लेकिन जब कैकेयी ने अपने 2 वरदानों के रूप में श्री राम का वनवास और भरत का राज्य मांगा, तब महाराज दशरथ का हृदय रो पड़ा। उन्होंने लाख प्रयास किया कि श्री राम को वन जाना ना पड़े, लेकिन श्री राम ने अपने पिता की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए स्वयं वनवास स्वीकार कर लिया। और जब श्री राम अयोध्या छोड़कर वन को गए, तब दशरथ का हृदय उसी श्राप की ज्वाला में जल उठा, जो उन्होंने स्वयं एक अंधे माता पिता के पुत्र की हत्या करके अर्जित किया था। वह क्षण उन्हें स्मरण आया, वही वियोग, वही पीड़ा, वही क्रंदन। आज मैं वही भोग रहा हूँ जो कभी मैंने किसी और को दिया था। मेरे ही कर्मों का फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है। उन्होंने बिस्तर पर पड़े पड़े आकाश की ओर देखा और बिलखते हुए कहा, हे राम, मेरे पुत्र, मेरे प्राण, तू कहाँ चला गया? तुझसे एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार, फिर चाहे मेरा जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन वह मिलन नहीं हो पाया और अंततः दशरथ ने श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। यह केवल एक कथा नहीं, यह उस अटल सत्य की उद्घोषणा है जिसे सनातन धर्म हजारों वर्षों से कहता आया है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वे अनजाने में ही क्यों ना किए गए हों, उनका फल निश्चित होता है। दशरथ ने जो किया था वह अनजाने में था, लेकिन न्याय का तराजू किसी की भावनाओं से नहीं, केवल कर्मों से चलता है। जो पुत्र स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें भी अपने ही पिता के पूर्व जन्म के पापों का भोग करना पड़ा। और वह पिता जिन्होंने जीवन भर धर्म और नीति का पालन किया, उन्हें भी एक भूल की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि पुत्र वियोग में ही उनके प्राण निकल गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य करते समय हमें अत्यंत सावधान और विवेकपूर्ण रहना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया कोई भी अन्याय, चाहे वह भूल से ही क्यों न हो, उसका प्रभाव संचित होकर हमारे ही जीवन में लौटता है। शायद अगले जन्म में, शायद इसी जन्म में, लेकिन लौटता अवश्य है। दोस्तों, यह कथा हमें केवल इतिहास नहीं बताती, यह हमें भविष्य के लिए सतर्क करती है। हमें अपने व्यवहार, अपने निर्णय, अपने कर्म और अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी नियति तय करेंगे। और जब नियति पलटती है, तब वह राजा को भी दरिद्र बना सकती है और भगवान को भी वियोग में डाल सकती है।